दोस्तों, ये कहानी है विलेज तुकुरुम की। दोस्तों, यहाँ पे एक औरत है। वो अपनी बेटी के घर जाती है। बेटी के घर जाती है, वहां पर कुछ दिन रहती है, 1-2 दिन रहती है और फिर वापस आती है। लेकिन वो वापस अपने घर नहीं पहुंचती, रास्ते में ही गायब हो जाती है। जब पुलिस उसकी छानबीन करती है, तहकीकात करती है, तो बाद में पता चलता है उसकी जो बॉडी है वो 19 टुकड़ों में कटी हुई अलग अलग जगह पे 5 किलोमीटर के एरिया में अलग अलग जंगल में गड़ी हुई थी, 19 टुकड़ों में। और जब पुलिस आगे इस गहराई में जाती है केस में कि केस में क्या छिपा हुआ है, तो पुलिस को पता चलता है ये मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसके दामाद ने कराया है। और करने वाले कोई और नहीं, उनका ही एक पड़ोसी है जो कभी के टाइम पे इस डॉक्टर से बहुत जला करता था, लेकिन इसका साथ देता है इस मर्डर में। क्या है आज की ये कहानी? क्यों एक दामाद ने 19 टुकड़ों में अपनी ही सास को काट दिया? और क्या थी इस केस की पूरी प्लानिंग और मास्टरमाइंड कौन था? तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं एक और क्राइम की वीडियो लेकर। मेरा आपको कहानी सुनाना सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आप भी सतर्क रहें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी कहानी सुन के जाना तो पता चलेगा आज का केस क्या है और कैसे खुला। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। सबसे पहले कहानी की ओर इस शब्द से शुरू करना। एक दिन की बात है, एक लड़का है जिसका नाम है सतीश। सतीश के अक्सर कान में दर्द रहा करता था। वो दवाई लेके आता था, सॉरी कान में नहीं, दांत में। दांत में दर्द रहा करता था, वो दवाई लेके आता था और दांत की दवाई, दर्द की दवाई खाता था और सो जाता था। अक्सर ये सिलसिला चलता रहता था। तो एक दिन उसकी वाइफ कहती है, उसको दांत में दर्द होता है, वो स्टोर से दवाई लेने के लिए जाता है, तो लेकिन वो रास्ते में रोकती है घर के अंदर ही और कहती है कि तुम बार बार जाते हो, तुम इससे अच्छा डॉक्टर को एक बार दिखा क्यों नहीं लेते? आपके दांत का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा, इससे अच्छा आप एक बार दिखा लो डॉक्टर को। पड़ोस में ही तो डॉक्टर रहते हैं हमारे दांत के। तो सतीश कहता है कि नहीं, मैं उसके साथ बोलता चालता नहीं हूं, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं उसको नहीं दिखाऊंगा। मैं उससे खास मेरी उसकी बातचीत नहीं है, बातचीत हमारी दोनों की बंद है। तो इतना होने के बाद में वो लड़की कहती है कि जो उसकी वाइफ है सतीश की, वो कहती है कि तुम्हारे दांत की जो दर्द है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है और तुम्हें अपना स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा लगता है, या किसी तुम्हारी उसके साथ कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ आज तक, एक बार जाके दिखा लो, दिखाने में क्या है। बीवी की जिद पे आके, जब बीवी जिद करती है तो ये लड़का जो होता है डॉक्टर के पास चला जाता है, पर्ची बनवाता है और डॉक्टर को दिखाता है। जब डॉक्टर उस पर्ची को देखता है, उसमें एड्रेस देखता है, सब कुछ देखता है और उस इंसान को देखता है तो उसे पहचान भी लेता है क्योंकि पड़ोसी थे दोनों। तो वो कहता है कि तुमने पर्ची क्यों बनवाई भाई साहब? आप सीधे आते क्लिनिक पे दिखा के और चले जाते। पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा। मैं डॉक्टर हूं, अब तुम्हारा पड़ोसी हूं, तुम्हारे काम नहीं आऊंगा तो किसके काम आऊंगा? पड़ोसी पड़ोसी के काम आएगा ना। और वो खड़ा होता है, जा रिसेप्शन पे जाता है और वो पैसे जो उसने स्लिप कटवाई थी वो पैसे उसको वापस करा देता है। तब जो ये सतीश है उस डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब मैं आपके बारे में बहुत कुछ गलत सुना था पड़ोस से, आस पड़ोस से, लेकिन आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। डॉक्टर का नाम था रामचंद्रप्पा। तो उसके बाद में वो कहता है कि कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो मुझे भी याद करना, मैं भी आपके सामने लिए रात को भी तैयार खड़ा रहूंगा आपकी मदद के लिए। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, पड़ोसी पड़ोसी काम आते हैं, हम आज काम आए हैं, कभी हो सकता है मुझे भी आपकी जरूरत पड़ जाए। तो इतना कहकर वो लड़का वहां से चला जाता है दांत दवाई लेके। स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, दांत का दर्द ठीक हो जाता है। तो उसके बाद में कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन के बाद में जो ये रामचंद्रप्पा हैं, ये सतीश को बुलाते हैं। कहते हैं कि यार एक छोटा सा काम है, करोगे मेरे लिए? तो सतीश कहता है डॉक्टर साहब काम बताइए, मैं जरूर करूंगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस बीच में अक्सर ये दोनों मिलने भी लगे थे आपस में, जैसे रास्ते में कहीं मिल जाते हैं, घर के बाहर मिल जाए, हाय हेलो होने लगी थी। लेकिन पहले बंद थी, अब हाय हेलो होने लगी थी। तो उस दिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे अपनी सास का मर्डर कराना है, क्या तुम मेरे लिए मर्डर करोगे? इतना सुनने के बाद में सतीश कहता है डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं?
आपके लिए एक मर्डर तो क्या मैं 100 मर्डर कर दूं, आप चिंता ना करें, मैं आपका साथ काम करूंगा। तो दोनों वहां बातचीत करते हैं और लास्ट में जाके 4 लाख रुपए की रकम वो फिक्स करता है कि तुम मेरी सास का मर्डर करो, उसके बाद मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगा। कुछ एडवांस भी दिया जाता है। समय बीतता है, लगभग 3 अगस्त के आसपास की बात है, 2 अगस्त या शायद 1 अगस्त 2 अगस्त के आसपास की बात है। तो उसकी जो सास है वापस बेटी के घर आती है। बेटी के घर आती है, रहती है, तो अक्सर उसमें सास में और जो ये था रामचंद्रप्पा, इनमें झगड़ा होता था कि तुम मेरे घर मत आया करो। किस बात को लेकर झगड़ा होता था? उसका मानना यह था, जो रामचंद्रप्पा था, उसका मानना यह था कि मेरी जो सास है वो कैरेक्टर लेस है और अपनी बेटी को भी ऐसा ही कर देगी जैसा अपना कैरेक्टर है। कैरेक्टर लेस होने की वजह से वो अक्सर घर आने के लिए मना किया करता था। लेकिन जो ये सास थी, लक्ष्मी देवप्पा, देवम्मा, लक्ष्मी देवम्मा, ये अक्सर अपनी बेटी से मिलने के लिए घर आती जाती रहती थी। वो टोकता था, हर बार टोकता था, लेकिन ये नहीं मानती थी। तो 3 तारीख के आसपास ये आती हैं। आने के बाद में ये वापस जाने के लिए तैयार होती है और तैयार होकर जब ये वापस जाने लगती है, तब जो ये रामचंद्रप्पा है, ये कहता है कि चलो मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। गाड़ी से छोड़ देते हैं, तो गाड़ी से छोड़ने के लिए गाड़ी में बैठती हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दामाद जी घर तक छोड़ के आ जाएंगे गाड़ी में। तो गाड़ी में जैसे ही बैठती है, वो पीछे नहीं देखती, आगे की सीट पे बैठती है, पीछे नहीं देखती। पीछे पड़ोसी सतीश और सतीश का भाई एक और होता है किरण, ये दोनों बैठे हुए थे। गाड़ी जैसे ही थोड़ा सा आगे चलती है, सतीश एकदम से पीछे से कोई दुपट्टा या फिर कोई रस्सी लेता है और उससे गला दबाता है, और इतना टाइटली दबाता है कि कुछ ही मिनटों में जो उनकी सास थी वो वहीं पे गाड़ी में ही एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद में ये पहुंचते हैं उसको जंगल में लेके, जो पास ही का जंगल था। जंगल में लेके पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद में सतीश कहता है कि अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो पकड़े जाएंगे, और अगर पानी में डाल दिया, पास में नदी भी बहती थी, पानी में डाल दिया तो 2-3 दिन में लाश तैर के ऊपर वापस आ जाती है, तो वापस आ जाएगी। तो क्यों ना एक काम करें, इसको हम काट के और ऐसे हिसाब से गाड़ दें अलग अलग जगह पे कि पुलिस कभी ढूंढ ही ना पाए। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, ये भी आइडिया अच्छा है। तो डॉक्टर और सतीश, ये सब लोग मिलके, तीनों लोग मिलके, किरण, ये तीनों लोग मिलके लाश को काटना शुरू करते हैं और 19 टुकड़ों में काटते हैं। 19 टुकड़ों में काटते हैं, तो उसके बाद में उसको गाड़ देते हैं और बात खत्म हो जाती है। जब 2-3 दिन तक जो ये लक्ष्मी देवम्मा थी, ये अपने घर नहीं पहुंची, तो इनके जो वो थे हस्बैंड थे वसुराज कंप्लेन करते हैं अपने एरिया में कि मेरी वाइफ घर नहीं आई, बेटी के घर गई थी। पुलिस छानबीन करती है, लेकिन कुछ खास मिलता नहीं है, क्योंकि बेटी कह देती है मेरे यहां से तो जा चुकी है। तो पुलिस मिसिंग रिपोर्ट, इनकी एफआईआर हो चुकी थी लगभग 3 तारीख को। 3 तारीख को एफआईआर होने के बाद में दूसरी तरफ एक और घटना घटती है। जंगल में से एक कुत्ता एक हाथ को लेके, आदमी का कटा हुआ हाथ था, हाथ को लेकर गांव की ओर बढ़ रहा था। सभी गांव वाले उस कुत्ते को देखते हैं और देखकर उसको हाथ को, जो उसका हाथ है, वो हाथ लिए हुए हाथ में, मुंह में, उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, और आखिर में कुत्ता उस हाथ को छोड़ के ग्रामीणों के बीच में भाग जाता है। तुरंत कोई एक उनमें से जो ग्रामीण थे 112 पे कॉल लगा देता है, और 112 पे कॉल लगाने के बाद में वहां पुलिस आ जाती है, एसपी डीएसपी तक का बात जाती है, क्योंकि 112 सीधे जो मुख्यालय है, मुख्यालय में जाता है, तो एसपी डीएसपी तक बात आती है, फिर पुलिस वहां पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद में पुलिस देखती है कि हाथ किसका है, तो पता चलता है हाथ के ऊपर चूड़ियां थी और अंगूठी पहनी हुई थी उंगली में, तो यह हाथ किसी औरत का है, क्योंकि चूड़ी औरत पहनती है। हाथ को देख के इतना कंफर्म हो गया कि यह हाथ किसी औरत का है। पुलिस अपने जो सर्कुलेशन होता है 10-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का, अपने पूरे सर्कुलेशन में ये खबर फैला देती है कि ये एक हाथ मिला है किसी औरत का। अगर कहीं भी आसपास के किसी भी थाने में कोई औरत मिसिंग है तो संपर्क किया जाए। तो उधर जो वासुराज थे, वो लक्ष्मी देवम्मा की एफआईआर करवा चुके थे मिसिंग की, तो दोनों की आपस में टकराती है बातचीत, दोनों थानों की, और टकराने के बाद में पता चलता है कि हाँ, औरत वो भी हो सकती है।
तो डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। डॉग स्क्वाड को बुलाने के बाद में वो हाथ जो है, वो हाथ डॉग स्क्वाड को सूंघाया जाता है। अब डॉग स्क्वाड क्या करता है, कुत्तों की सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, तो सूंघने के बाद जगह जगह जाने लगते हैं, इधर उधर दौड़ने लगते हैं। तो 19 जगह जंगल के अलग अलग जगह पर वो जाके रुकते हैं, और जहां भी वो रुकते हैं वहां से कुछ ना कुछ शरीर का अंग निकल रहा था। जब पूरी बॉडी तैयार की गई तो पूरी बॉडी में पता चलता है कि एक औरत की बॉडी है। अब ये कंफर्म हो चुका था औरत की बॉडी है, लेकिन उसी औरत की बॉडी है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए जो उनके हस्बैंड है वासुराज, वासुराज को बुलाया जाता है। वासुराज आके कंफर्म करते हैं कि हाँ ये मेरी वाइफ की ही बॉडी है। लेकिन अभी भी एक चीज की दिक्कत थी कि जो पत्नी का सर था, सर नहीं मिला, सिर्फ 18 टुकड़े मिले थे। 19वां टुकड़ा सर गायब था। तो जब सर गायब था तो अभी सर की तलाश चल रही थी। वहां के आसपास के सीसीटीवी वगैरह देखे जाते हैं, तो कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसको ऐसे मॉडिफाई किया गया था जो शायद कोई शौकिया आदमी या कोई अलग ही आदमी कराता है। ये आम आदमियों में आम गाड़ी नहीं थी। तो उस गाड़ी को ढूंढा जाता है, तो पता चलता है पास ही के गांव में एक किसान रहता है, उसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर है। तो किसान के पास पुलिस पहुंचती है, आपकी गाड़ी क्या कर रही है यहाँ पे? तो किसान कहता है कि मैंने 6 महीने पहले अपनी गाड़ी बेच चुका हूँ, उसके पेपर ये रहे, मेरी गाड़ी अब ये नहीं है। ये गाड़ी जो हमारे पास के डॉक्टर हैं, गांव के डॉक्टर हैं रामचंद्रप्पा, उनकी गाड़ी है। तो उसके बाद में रामचंद्रप्पा के घर पुलिस पहुंचती है, तो पता चलता है कि रामचंद्रप्पा भी घर पे नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं। बाहर क्या, जो अभी केस चल रहा है जहां बहुत सारी अस्थियां मिली हैं, उस एरिया में गए हुए हैं। तो उनके वापस आने का इंतजार किया जाता है, लेकिन सर्विलांस बढ़ा दिया जाता है घर के ऊपर। इसी बीच में जब तक रामचंद्रप्पा वापस आए लौट के घर पे 1-2 दिन में, उसी बीच में पुलिस ने उनके जो मोबाइल था उनका रिकॉर्ड निकालना शुरू कर दिया। और उस रिकॉर्ड से पता चलता है कि सतीश और किरण और रामचंद्रप्पा आपस में लगातार कनेक्टेड थे। जिस दिन बात की उस दिन भी, जिस दिन मर्डर किया उस दिन भी वो तीनों एक ही लोकेशन पे अवेलेबल थे। सतीश और किरण को उठा लिया जाता है, रामचंद्रप्पा आते हैं, उनको भी उठा लिया जाता है। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो बताते हैं कि मेरी जो सास है वो कैरेक्टर कुछ अच्छा नहीं है उनका, इसलिए मैं उन्हें रोकता था, लेकिन नहीं मानती थी, इसी वजह से मैंने उनका मर्डर किया है। वो सटाक से बोलना शुरू कर देते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाते। तब उनसे सर के बारे में पूछा जाता है कि सर कहाँ है। सर के बारे में वो बता देते हैं। पोस्टमार्टम के लिए लाश जाती है, और जो आदमी सोच रहा था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, इतनी जगह अलग अलग करके गाड़ा है, मात्र 3 दिन के अंदर इस केस को सोल्व कर दिया जाता है। आगे की कहानी का क्या होगी, इंक्वायरी क्या होगी, सजा क्या होगी, वो आगे कहानी में बताऊंगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कोई ना कोई कमेंट करके दीजिएगा, ताकि मुझे आने वाले टाइम में और भी मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।